कभी सोचा है कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया को चलाने वाले छोटे-छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल दिमाग असल में हैं क्या? ये हमारे स्मार्टफोन से लेकर माइक्रोवेव तक मतलब हर चीज में मौजूद हैं। तो आज हम इन्हीं कमाल के टेक्नोलॉजी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं और जानेंगे कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। सुनने में थोड़ा अजीब सवाल लगता है ना? एक तरफ है एक इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन जो न जाने कितने काम कर सकती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा अप्लायंस जो सिर्फ एक ही काम करता है। लेकिन इन दोनों में एक कनेक्शन है, और इसका जवाब उस टेक्नोलॉजी में छिपा है जो दोनों को चलाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक पावरफुल हर काम करने वाला दिमाग। जी, ये है हमारे कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर का मेन ब्रेन है। इसे हर तरह के काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वीडियो गेम खेलने से लेकर बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट बनाने तक। ये एक असली मल्टीटास्कर है। और ये देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के अंदर के दिमाग जैसा है। ज़रा देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स है। इसे इसीलिए इतना वर्सटाइल बनाया गया है ताकि ये हमारे दिए गए किसी भी काम को संभाल सके। और यही वजह है कि ये इतने कमाल के हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड अविश्वसनीय रूप से तेज होती है, साइज में छोटे होते हैं और उस हिसाब से बिजली भी कम इस्तेमाल करते हैं। इसी वर्सेटाइलिटी की वजह से हमारे गैजेट्स इतने एफिशिएंट और पावरफुल बन पाते हैं। तो ये तो हुई माइक्रो प्रोसेसर की बात, लेकिन अब चलिए इसके एक करीबी रिश्तेदार से मिलते हैं जिसका मकसद बहुत ही अलग और बहुत ही फोकस्ड है। अब देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। एक माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में ही एक पूरा छोटा मोटा कंप्यूटर है। इसमें अपना सीपीयू, मेमोरी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें सब कुछ एक ही चिप पर होता है। देखने में ही पता चल रहा है कि ये माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले कितना कॉम्पैक्ट और ऑल इन वन है ना? इसे एक पूरी सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम की तरह डिज़ाइन किया गया है, न कि किसी बड़े सिस्टम के एक हिस्से की तरह। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, माइक्रो कंट्रोलर को सिर्फ एक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन उस एक काम को बहुत अच्छे से करने के लिए। ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, बिजली ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि सब कुछ एक ही चिप पर होता है, ये किसी भी डिवाइस के साइज को काफ़ी छोटा कर देते हैं। तो हम दोनों से मिल चुके हैं। अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने रखने का, ताकि इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ हो जाए। तो एक तरफ हमारे पास है जनरल पर्पस वाला, यानी हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कुछ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ है स्पेशलिस्ट माइक्रो कंट्रोलर जो किसी एक काम में माहिर है। चलिए इस टेबल को थोड़ा और समझते हैं। मकसद के हिसाब से देखें तो माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पस है और माइक्रो कंट्रोलर स्पेशलाइज्ड। निर्भरता की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर को काम करने के लिए मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे बाहरी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ एक ही चिप पर। इसी वजह से बिजली की खपत में भी बड़ा अंतर आता है। माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावर लेता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर बहुत कम। और इसे हम रोज की जिंदगी में देखते हैं। हमारे पीसी में माइक्रो प्रोसेसर होता है, जबकि हमारे टीवी रिमोट या वॉशिंग मशीन के अंदर की छोटी सी चिप एक माइक्रो कंट्रोलर होती है। तो अब जब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं, तो चलिए उस टूल की बात करते हैं जो इस टेक्नोलॉजी को हम सभी के लिए बहुत आसान बना देता है। और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया सच में बहुत मज़ेदार हो जाती है। अब हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहां कोई भी, चाहे उसका टेक्निकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, एक क्रिएटर बन सकता है। ये है एक आर्डुइनो बोर्ड, लेकिन ये सिर्फ एक हार्डवेयर का टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है। कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसे बदल सकता है और इसे शेयर कर सकता है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि प्रोजेक्ट्स बनाना आसान और सुलभ हो सके। आर्डुइनो इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसे बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका सॉफ्टवेयर बहुत सीधा साधा है, बोर्ड काफ़ी सस्ते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने और सीखने का एक शानदार तरीका है। चलिए अब जरा इस सबसे पॉपुलर आर्डुइनो बोर्ड को थोड़ा और करीब से देखते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे पहले सीखे गए कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ता है। और ये रहा वो कनेक्शन। आर्डुइनो उनो का दिल है एक ATmega 328P, जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है।
तो आर्डुइनो असल में एक माइक्रो कंट्रोलर की पावर को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीका है। ये जो नंबर है ना 14, ये बहुत जरूरी है। ये ऊनो बोर्ड पर डिजिटल पिन्स की संख्या है। ये हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए कनेक्शन पॉइंट्स की तरह हैं, जहां हम सेंसर, लाइट्स, मोटर्स और बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। इस बोर्ड पर डिजिटल पिन है जो ऑन या ऑफ सिग्नल के लिए होते हैं। एनालॉग पिन है जो वैल्यूज की एक रेंज को पढ़ सकते हैं, और कुछ खास PWM पिन भी है जिनसे हम LED की ब्राइटनेस कम ज्यादा करने या मोटर की स्पीड कंट्रोल करने जैसे काम कर सकते हैं। याद है हमने कैसे कहा था कि माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी चिप पर ही होती है? ये रहा उसका सबूत। फ्लैश मेमोरी हमारे लिखे हुए कोड को स्टोर करती है, SRAM प्रोग्राम चलने के दौरान वेरिएबल्स को संभालता है, और EPROM उस छोटे से डेटा को रखता है जिसे पावर ऑफ होने के बाद भी याद रखने की जरूरत होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर के बड़े दिमाग से लेकर माइक्रो कंट्रोलर के फोकस्ड दिमाग तक, और फिर आर्डुइनो जैसे टूल्स जो इस पूरी ताकत को हमारी उंगलियों पर ले आते हैं, संभावनाएं सच में अनगिनत हैं। तो अब जब ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सामने हैं, असली सवाल ये है, हम बनाना क्या चाहेंगे?